हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रेल रोको आंदोलन से निपटने रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा, पुलिस को किया गया हाई अलर्ट। कबीर हत्याकांड की जांच की मांग को लेकर परिजनों का धरना, बस्ती के सांसद और डीएम पर झूठ बोलने का आरोप। भंडारे में प्रसाद खाने से ग्रामीण हुए बीमार, अस्पतालों में करा रहे फूड पॉइजनिंग का इलाज। बेकाबू कार सड़क के किनारे खड़े लोगों पर चढ़ी, महिला की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने ही चोरों को लूटा, दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। किसानों के देशव्यापी आह्वान पर रेल रोको आंदोलन को रोकने के लिए काशगंज में पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आंदोलनकारियों से जनपद के रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा के लिए सिविल पुलिस के साथ जीआरपी और आरपीएफ को तैनात किया गया है। जिले के एसपी ने एसडीएम और सीओ सहित अन्य अधिकारियों को लेकर सभी रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को टाला जा सके। उन्होंने रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों और आंदोलनकारियों और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। बहुचर्चित कबीर तिवारी हत्याकांड की सीबीआई अथवा एसआईटी से जांच कराने की मांग को लेकर उनके परिजनों ने धरना शुरू किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बस्ती के सांसद और तत्कालीन जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन ने उनके साथ धोखा किया है। हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर उनके भाई तुलसी की अगुवाई में शास्त्री चौक पर शुरू किया गया धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। कबीर के परिजनों ने हत्या के 2 साल बाद भी किसी बड़ी एजेंसी से जांच नहीं कराने पर नाराजगी जताई। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर जिलाधिकारी कार्यालय और सांसद के घर के सामने आत्मदाह करने की बात कही। जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने प्रदर्शनकारियों की मांग शासन के पास विचाराधीन होने की बात कही। हमारे छोटे भाई कबीर तिवारी की हत्या दिन दहाड़े बस्ती के रंजीत चौराहे पर कर दी गई थी। हमने सीबीआई का मांग किया। हमारे जिले के महोदय सांसद जी और जिलाधिकारी जी ने हमारा धरना तुड़वा दिया, ये कहकर कि आपके मामले की जांच एसआईटी करेगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये आंदोलन एक क्रांति का रूप लेके बस्ती जिले में कबीर तिवारी के न्याय के लिए ये न्याय यात्रा सीबीआई लेकर ही रहेगी। यही हमारी मांग है, हमें सीबीआई चाहिए। उन्नाव में भंडारे का प्रसाद खाना गांव वालों को महंगा पड़ गया। इससे हुई फूड पॉइजनिंग की वजह से कई लोग बीमार हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। असोहा थाना के मखदूम खेड़ा मंदिर में आयोजित भंडारे में खाना खाने के बाद ग्रामीणों की तबीयत एक कर बिगड़ने लगी। क्षेत्र के पंचायत सदस्य द्वारा कराए गए भंडारे में ब्लॉक प्रमुख सहित अन्य ग्रामीणों को जब उल्टियां होने लगी तो उन्होंने अस्पताल की शरण ली। अब तक पूर्वा सीएचसी में 30 लोग भर्ती हो चुके हैं, जबकि कई निजी डॉक्टर्स से उपचार करा रहे हैं। फिरोजाबाद में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया। इससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बेटा और भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। नगर के थाना मटसेना के तहत आने वाले हरदासपुर गांव के समीप सड़क के किनारे विनेश अपनी मां गंगा और चचेरे भाई कृष्णा के साथ कहीं जाने के लिए खड़े थे। इसी दौरान एक बेकाबू बुलेरो कार ने तीनों को कुचल दिया। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विनेश और कृष्णा को गंभीर चोट लगी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। पुलिस बुलेरो कार और उसके चालक की तलाश कर रही है।
चोरों से चोरी सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन फिरोजाबाद में पुलिस ने ऐसा ही कारनामा कर दिखाया। इतना ही नहीं, पुलिस ने इन चोरों को अपनी हिफाजत में जिले की सीमा पार करवा दी। मामले का खुलासा होने के बाद ऐसा करने वाले 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया। शहर के थाना रसूलपुर इलाके से दुकानों में सामान सप्लाई करने वाले एक डिलीवरी ऑटो से 15 अक्टूबर को 2 चोरों ने 1,10,000 रुपये चुरा लिए थे। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना के फुटेज के आधार पर चोरों को पकड़ने के लिए शहर भर में जब पुलिस चेकिंग कर रही थी, इस दौरान सिरसागंज में तैनात उप निरीक्षक सुनील चंद्र व 2 अन्य पुलिसकर्मियों ने चोरों को पकड़ लिया। पूछताछ में चोरों ने रुपये सड़क पर पड़े हुए मिलने की बात कही, तो पुलिस कर्मियों ने उनसे ये राशि छीन ली और चोरों को 4,000 रुपये देकर अपनी सुरक्षा में जिले की सीमा पार करवा दी। मामले का पता चलने पर एसएसपी अशोक कुमार शुक्ल ने तीनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करके उनसे 96,000 रुपये की राशि बरामद की और फिर उन्हें निलंबित कर दिया। देखिए 15/10 को एक रसूलपुर थाने में एक डिलीवरी वैन टाइप का है, छोटा सा गाड़ी है उसका, ऑटो का, छोटा हाथी करके, वो सामान बेचता है दुकान। वो अपना ऑटो खड़ा करके सामान देने के लिए दुकान में गया हुआ था। उसके बाद 2 लड़के आते हैं, उसका ड्राइविंग सीट के नीचे की चेन काट करके उसका 1,10,000 रुपये निकाल लेते हैं। वो मैटर सीसीटीवी में डिटो क्लोज हो गया था। गाड़ी आती है, रुकती है, जाता है सामान देने, लड़के आते हैं, निकालते हैं, पूरा फोटो सब आ गया। अलीगढ़ में एक मोबाइल की दुकान में कर्मचारी द्वारा की जा रही चोरी का खुलासा सीसीटीवी की वजह से हो गया। इसमें चोरी की पूरी घटना कैद हो गई। इससे फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश कर रही है। शहर के थाना बन्ना देवी इलाके के रेलवे रोड पर स्थित मोबाइल फोन की दुकान में लगातार रुपये चोरी हो रहे थे। दुकानदार जब दुकान में लगे सीसीटीवी के फुटेज देखे तो दुकान में काम करने वाला कर्मचारी ही चोरी करते हुए दिखा। दुकान मालिक के मुताबिक अब तक वह करीब 2.5 लाख रुपये चुरा चुका है। पुलिस ने दुकान मालिक की रिपोर्ट पर चोर कर्मचारी की तलाश शुरू कर दी है, जो कि अभी फरार हो गया है। बस्ती जिले में तेज बारिश और तूफान कहर बनकर टूटा। इसके चलते एक घर की दीवार और छत गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के लबधिया गांव में रात में तेज बारिश और हवाओं से विजय बहादुर नाम व्यक्ति के घर की दीवार और छप्पर गिर गया। इससे वह और उसकी पत्नी फूलमती मलबे के नीचे दब गए। इससे विजय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी घायल हो गई। परिजनों ने घायल महिला को हैरिया अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हैरिया के तहसीलदार ने जांच में प्राकृतिक आपदा से मौत होने की पुष्टि होने पर परिजनों को 4 लाख रुपए और घायल को आर्थिक सहायता देने की बात कही है। ये रात में करीब 2-2:30 बजे के करीब दीवार गिर पड़ी है, जहाँ पे दोनों लोग सोए थे, महिला और उसके हस्बैंड, और वहीं ऊपर गिर पड़ी है। उसी से उसकी मौत हो गई है और पति के चेहरे पर चोट काफ़ी लगी। दीवार गिरने के कारण से रात में बारिश हो रही थी, उसी की वजह से दीवार गिर पड़ी। दीवार गिरने हमीरपुर में बेमौसम बारिश ने कहर बरपा दिया। आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से झुलस गई। ऊपर से आई आपदा ने एक घर भी धराशायी कर दिया। कुरारा थाना क्षेत्र के कंडौर गांव में तेज बारिश के दौरान एक घर पर आकाशीय बिजली गिर गई। इससे घर धराशायी हो गया और उसमें मौजूद 25 वर्षीय युवक और उसकी मां बुरी तरह से झुलस गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी मां का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने घटना का जायजा लेने के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।